Hello friend, we are dealing with fluid static. So next bit of fluid static is hydrostatic law. So what hydrostatic law state? Hydrostatic law state that the rate of increase of pressure in vertical direction is equal to specific weight of liquid at that point. ओके, फिर से एक बार पढ़ता हूँ. हाइड्रोस्टैटिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का इंक्रीज होने का रेट है इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो वो डायरेक्शन को हम जेड बोलेंगे. ओके, एक्स वाई जेड जो भी आपको लेना, मैं जेड बोलता हूँ यहाँ पर. द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट. ये डब्ल्यू का इंडिकेट करता है स्पेसिफिक वेट. नाउ यू नो वेरी वेल, स्पेसिफिक वेट इज अनदर नेम फॉर वेट डेंसिटी. ओके, वेट डेंसिटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक वेट है, वेट डेंसिटी. Okay, so in short, this is hydrostatic law, that is rate of change of pressure in vertical direction is equal to specific weight of liquid at that point. ये बात ध्यान में रखिए. स्पेसिफिक वेट मतलब वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम. ये स्मॉल डब्ल्यू है जो इंडिकेट करता है स्पेसिफिक वेट को. स्पेसिफिक वेट को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डब्ल्यू मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम. ओके, now we want to prove this, that is the rate of increase of pressure in vertical direction is equal to specific weight of liquid at that point. अब हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया, जो यहाँ पर देखो, क्लियर. और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसे हम जेड बोलेंगे, वो हम जेड पकड़ रहे. क्लियर, अंडरस्टूड. नाउ लुक एट दिस फिगर. प्रेशर इज एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन. देखो, ऊपर से भी एक्ट हो रहा है, नीचे से भी एक्ट हो रहा है, ईट साइड से भी एक्ट हो रहा है. ओके, ये एक्चुअली ऐसे नीचे रहता है. ओके, क्लियर. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वो इक्वल एंड अपोजिट रहते, तो वो एक दूसरे में कैंसिल हो जाते हैं. लेकिन इनका ऐसा नहीं रहता, क्योंकि हमें प्रूव भी करना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर चेंजेस हो रहा है. वो कितना चेंज हो रहा है? उस लिक्विड के स्पेसिफिक वेट इतना. ओके, मतलब ये वर्टिकल वाले दो सेम नहीं है. तो हम क्या जूम करेंगे? नीचे के फेस पे प्रेशर एक्ट हो रहा है. ओके, सपोज दैट प्रेशर इज पी. ये जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, सपोज दैट प्रेशर इज पी. क्लियर. एंड इस प्रेशर का ऊपर के डायरेक्शन में चेंज होने का रेट क्या है? डो पी बाय डो जेड. क्लियर. ये जो प्रेशर है ये वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होने का रेट क्या है उसका? डो पी बाय डो जेड. ओके, अब ये देखो, ये जो प्रेशर है वो कितना चेंज हो गया इतने डिस्टेंस के लिए, जिसे हम डी जेड बोलेंगे. ओके, मतलब अब इतना गैप खत्म होने के बाद में यहाँ पर प्रेशर कितना रहेगा? जितना उसका रेट है इनटू जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डी जेड. ओके, इन शॉर्ट आपको फिर से बताता हूँ. ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन है, और इतने लेंथ के लिए इतना प्रेशर होगा. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. समझो हमारे पास हम एक व्हीकल पे है जिसकी वेलोसिटी 60 है, 60 मीटर पर सेकंड. मतलब इसका जो चेंज होने का रेट है डिस्टेंस का, वो 60 मीटर पर सेकंड है. ओके, एक सेकंड में 60 है, तो 10 सेकंड में कितना रहेगा? 10 सेकंड में वो कितनी दूर जाएगी? 60 इंटू 10, 600, बराबर 600 मीटर वो ट्रैवल करेगी. ये बात समझ में आ गई? ये 60 क्या था? चेंज होने का रेट था. और कितने इसके लिए चेंज हुआ? 10 सेकंड के लिए. क्लियर. उसी प्रकार ये जो डो पी बाय डो जेड है, ये चेंज होने का रेट है. और कितना चेंज हो रहा है कितने डिस्टेंस के लिए? डी जेड. तो डी जेड डिस्टेंस आपको कंप्लीट करने के बाद प्रेशर कितना रहेगा? पी, वो कितना चेंज हो गया? डो पी बाय डो जेड इंटू डी जेड. क्लियर. मेरे हिसाब से ये बात तो क्लियर हो गई होगी अभी, जो आपने डिस्टेंस का एग्जांपल लिया. तो ये प्रेशर कौन सा है? जो इतने डिस्टेंस के लिए चेंज हुआ हो, और
ये तो ओरिजिनल प्रेशर ही है, मतलब ऊपर से कितना प्रेशर एक्ट होगा, इतना वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये नीचे से प्रेशर एक्ट हो रहा है P, और ऊपर से एक्ट हो रहा है P प्लस डो पी बाय डो जेड इंटू डी जेड। ये इतने डिस्टेंस के लिए डी जेड के लिए इतना प्रेशर ऐड होगा। क्लियर। अब देखो ये जो फेस ए बी है, ये जो फेस ए बी है उसका एरिया हम डी ए पकड़ेंगे। ओके, ये एक्चुअल में कैसा है मैं आपको 3D दिखाता हूँ। ये अपना ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये कैसा है, ऐसा है। ओके, ये जो ऊपर का पार्ट है हमें दिख नहीं रहा है, तो ये ऊपर के पार्ट का एरिया कितना है, सपोज ये पकड़ो, यहाँ पर ए लिखा है तो ये। ओके, मतलब ये जो भी प्रेशर एक्ट हो रहा है वो इतने एरिया पर एक्ट हो रहा है। क्लियर। वो एरिया हम लेंगे ए। समझ में आ गया। अब हमारे पास दो प्रेशर फोर्स है, एक जो ऊपर से एक्ट हो रहा है और एक जो नीचे से एक्ट हो रहा है। ओके, इसके अलावा ये जो एलिमेंट है इसका खुद का वेट रहेगा, वो वेट हम पकड़ेंगे डब्ल्यू। बराबर, मतलब वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास अब तीन चीज़ें, जो वर्टिकल डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है वो प्रेशर, जो नीचे से ऊपर एक्ट हो रहा है वो फोर्स वो प्रेशर फोर्स, और ये उसका खुद का वेट। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, वेट और ये प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपवर्ड, तो इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। तो ये अभी हम ये प्रेशर फोर्स निकालेंगे। यहाँ पर इंटेंसिटी की पी है, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना आएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो कितना प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, पी इंटू डी ए। डी ए क्या है, वो फेस का एरिया जो मैं आपको पहले अभी बताया 3D निकाल के। ओके, सिमिलरली ये इस यहाँ पर कितना प्रेशर फोर्स रहेगा, ये जो प्रेशर है ये इंटू डी ए। ओके, जो यहाँ पर लिखा है। क्लियर। अब दूसरी बात, अब हमें वेट निकालना है, तो वेट वेट सिंपल, वेरी सिंपल है। वेट को हम क्या लिखेंगे, एम जी। मास को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी इंटू जी। बराबर। अब ये क्या, वी क्या है, वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, फिर से 3D निकाल रहा हूँ मैं। हमें ये एरिया मालूम है, एरिया इंटू डेप्थ इज नथिंग बट वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम मिला, या तो हमारे पास कितना वेट होगा यहाँ पर, वेट इक्वल्स टू रो डी ए एरिया इंटू डी जेड डेप्थ, ये हो गया वॉल्यूम इंटू जी, ये हो गया वेट। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू कैसे है आपको बताता हूँ। हमें मालूम है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो हम डब्ल्यू को क्या, कैपिटल डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। स्मॉल डब्ल्यू मतलब स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, तो स्मॉल डब्ल्यू एज इट इज़, और जो वॉल्यूम है डी इंटू डी जेड यहाँ पर लिखा। ओके, अब देखो इसको सिंप्लीफाई किया है, ये जो प्रेशर की टर्म है, ये अब जो पहली चीज़, ये डी ए कॉमन आएगा, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। बचा क्या, इधर सिर्फ पी, इधर बचा पी प्लस डो पी बाय डो जेड इंटू डी जेड, और यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू जो वेट डेंसिटी है या स्पेसिफिक वेट है। ओके, अब ये प्रेशर इधर गए तो क्या 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 हमें मिला, देखो पी माइनस डो पी बाय डो जेड इंटू डी जेड। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी जेड कैंसिल हो गया, और प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो गया। अब दूसरी बात, ये माइनस डो पी आएगा, इसका मतलब क्या है, हमारा अजम्पशन गलत है ऊपर का डायरेक्शन का, मतलब दोनों भी प्रेशर एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे। इन शॉर्ट, इस नेगेटिव का मतलब इतना ही है। हमने यहाँ पर एक प्रेशर ऊपर लिया, एक प्रेशर नीचे लिया, तो हमें निगेटिव मिला। तो इसका मतलब क्या, हमारा अजम्पशन गलत है, ये सभी एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो निगेटिव साइन को हम डायरेक्शन के लिए छोड़ देंगे और नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, डो पी बाय डो जेड इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ओके, सो अभी से मैं लिखता हूँ डो पी बाय डो जेड, ये देखो डो पी बाय डो जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू, और हमारा स्टेटमेंट क्या था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, जो यहाँ पर हमें मिला। ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जेड हमने वर्टिकल लिया था, वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट, ये जो छोटा डब्ल्यू है इसका मतलब स्पेसिफिक वेट,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम। कैपिटल डब्ल्यू मीन्स वेट और ये वॉल्यूम। क्लियर। सो हमें जो प्रूव करना था ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का इंटीग्रेशन लेता हूँ। ओके, तो ये डी जेड इधर गया तो हमें क्या मिलेगा, डो पी इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू डो जेड। अब इसका हम इंटीग्रेशन लोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डो पी इक्वल्स टू पी, डब्ल्यू का कुछ लेना देना नहीं, डब्ल्यू कांस्टेंट है, डब्ल्यू हम बाहर लेंगे, और डी जेड का ये, तो हमें क्या मिला पी इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जेड। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इंटीग्रेशन लिया, ये जेड को इधर भेज दिया, तो क्या आ गया, पी इक्वल्स टू डब्ल्यू जेड। डब्ल्यू क्या स्पेसिफिक वेट, डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं रोजी। मैंने आपको पहले बताया था कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को हम लिख सकते हैं एम जी अपॉन वॉल्यूम, और ये एम अपॉन वी क्या है, डेंसिटी, मास डेंसिटी, इसको लिख सकते हैं रो जी। तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या, वेट, स्पेसिफिक वेट मतलब क्या हुआ, डेंसिटी इनटू जी। क्लियर। सॉरी। तो इसको आगे सिंप्लीफाई किया, डब्ल्यू की जगह पे रो जी लग दिया, तो पी इक्वल्स टू रो जी जेड। मतलब हम प्रेशर निकाल सकते हैं कब, जब हमें जेड मालूम हो, बराबर। मतलब इस इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है कि जैसे आप फ्री सरफेस से ये जो फ्री सरफेस से डिस्टेंस जेड है, जैसे आपको जेड की वैल्यू मालूम है तो उस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा आपको आप बता सकते हो। अगर आपको जेड मालूम है तो आप प्रेशर बता सकते हो, क्योंकि रो लिक्विड का तो कांस्टेंट रहता है और जी भी कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर कैसे सॉरी चेंज होगा, जब जेड चेंज होगा, बराबर। जेड कब ज़्यादा होगा, ये आप फ्री सरफेस से मेजर करते हैं। फ्री सरफेस से जितना आप नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाता है, इन शॉर्ट। क्लियर। अगर आपको जेड मालूम है तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं, या आपको प्रेशर मालूम है तो वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आप निकाल सकते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया और हमने लिखा जेड को एक साइड में और बाकी चीज़ों को एक साइड में, जेड इक्वल्स टू पी अपॉन रो जी। ओके, तो जेड इक्वल्स टू पी अपॉन रो जी, तो इस जेड को कहते हैं प्रेशर हेड। ओके, इस जेड का यूनिट क्या आता है, मीटर। अगर आप प्रेशर का, रो का, जी का यूनिट रखेंगे तो आपको मीटर मिलेगा, बराबर। मतलब इन शॉर्ट हम प्रेशर को मीटर में भी मेजर कर सकते। जब हम प्रेशर को मीटर में या लेंथ में मेजर करते हैं तो उसे प्रेशर हेड कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते तो पास्कल वाला तो आपको मालूम है, लेकिन दूसरा भी एक यूनिट है 760 mm ऑफ एच जी, ये भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बराबर। अब देखो प्रेशर लेकिन mm में, ओके, मतलब ये प्रेशर हेड है। मतलब अगर आप 760 mm मर्क्यूरी भरेंगे तो बेस पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना प्रेशर मिलेगा। इन शॉर्ट 760 mm ऑफ एच जी ये प्रेशर है, और वो प्रेशर हम मीटर में, में मतलब डिस्टेंस में, लेंथ में मेजर कर रहे हैं। ओके, तो जब हम उसको लेंथ में मेजर करते तब उसे प्रेशर हेड कहते हैं। ओके, प्रेशर हम पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं और मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। मीटर में मेजर करते हैं मतलब हम प्रेशर हेड मेजर करते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको मालूम है 760 mm ऑफ एच जी, इसमें क्या पास्कल है क्या, न्यूटन है क्या, नहीं, फिर भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है। मतलब एच जी मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जब 760 mm हाई होंगी किसी बेस से, तो बेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना। क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो प्रेशर है हम रोजी जेड जेड लिख सकते हैं, तब उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है, लेकिन जेड में मेजर करते हैं तो फिर वो प्रेशर हेड होता है और उसे हम मीटर में मेजर करते हैं। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अब आज हमने देखा हाइड्रोस्टैटिक लॉ, जो क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। या सिंपली आप इतना भी याद रखो, तो आपको भी स्टेटमेंट याद आ जाएगा। ये याद में रखो या ये याद में रखो या ये याद में रखो, आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगा। आज कल हमने पास्कल्स लॉ देखा, आज हाइड्रोस्टैटिक लॉ देखा, तो हम उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ पास्कल लॉ की। दोनों एक तरीके, पास्कल लॉ प्रेशर के बारे में बात करता है और प्रेशर कैसे निकालना है हाइड्रोस्टैटिक लॉ बात करता है। तो पहला एक न्यूमेरिकल है, द डायमीटर ऑफ रैम एंड प्लंजर ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस आर
250 mm and 40 mm respectively. Find the load that can be lifted when force of 450 Newton is applied on plunger. ओके, क्या दिया है? एक हाइड्रोलिक प्रेस है, उसके रैम और प्लंजर का डायमीटर दिया है। उसके रैम का डायमीटर कितना है? 250 और प्लंजर का डायमीटर कितना है? 40 mm। अब देखो, इस प्लंजर के ऊपर जब 450 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इस रैम के ऊपर कितना फोर्स हम लिफ्ट कर सकते हैं, ये निकालना है। ओके, अब देखो बहुत सिंपल रहता है। तो हम पहले निकालेंगे कि इस प्लंजर ने इस 450 न्यूटन की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। वो तो सिंपल है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्लंजर का एरिया कितना होगा? π/4, और वो 40 mm में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उतना एरिया। तो कितना प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पर? 450 अपॉन ये एरिया। ओके, 450 अपॉन π/4 इंटू 0.04 का स्क्वेयर। ओके, इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्लियर? अब पास्कल्स लॉ क्या बताता है कि आप जितने भी जो भी प्रेशर है वो इक्वल डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, बराबर। तो यही प्रेशर इधर से प्लंजर की तरफ जाएगा। ओके, और नीचे से प्लंजर के ऊपर एक्सर्ट होगा। कितना प्रेशर जो प्लंजर ने एक्सर्ट किया है वो कितना था? 450 अपॉन उसका एरिया π/4, और वो जो 40 mm था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके, उसका स्क्वायर। उतना ही प्रेशर कहाँ पर रहेगा? रैम के ऊपर। तो रैम के ऊपर जो लोड जो लिफ्ट करने वाले उसे मैं W कहता हूँ। W अपॉन रैम का एरिया। रैम का एरिया कितना है? π/4 250 mm, 250 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये इतना जो प्रेशर है वो प्लंजर ने एक्सर्ट किया है, और पास्कल्स लॉ क्या बताता है कि वो इक्वल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वही रैम की तरफ जाएगा और रैम के नीचे से वो प्रेशर अप्लाई होगा, बराबर। तो अब यहाँ पर आप आराम से W निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर W कितना आया? 17.578 किलो न्यूटन। ध्यान में रखिए, किलो न्यूटन है, मतलब कितना लोड वहाँ पर वो लिफ्ट कर सकते हैं? 17,578 न्यूटन, 17,578 न्यूटन, बराबर। कितने फोर्स से? इधर कितना फोर्स लगाया हमने? 450 न्यूटन, मतलब इधर 450 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इधर आप 17,500 तक का लोड उठा सकते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ पास्कल्स लॉ। अगर हाथ से भी आपने पुश किया तो इधर बहुत बड़ा वेट आप यहाँ पर लिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अब ये दूसरा न्यूमेरिकल, ये बहुत सिंपल है, आपने फर्स्ट ईयर में भी हुआ होगा। एन ओपन टैंक कंटेन वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड अबो इट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 फॉर अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड। नंबर 2, एट द बॉटम ऑफ टैंक। ये आपको हुआ होगा पहले, फिर भी बताता हूँ। एक टैंक है, उसमें वाटर है पहले 2 मीटर तक, नीचे से पहले 2 मीटर तक वाटर है, और ऊपर के 1 मीटर के लिए 1 मीटर तक ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। समझ में आ गया? पहले 2 मीटर तक वाटर और उसके 1 मीटर वो ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। और हमें निकालना है इंटरफेस के ऊपर कितना प्रेशर है, मतलब दोनों के बाउंड्री पर कितना प्रेशर है और टैंक पे कितना प्रेशर है। अब देखो, हम पहले इंटरफेस कंसीडर करेंगे। इंटरफेस के ऊपर कितने ऊपर तक ऑयल है? 1 मीटर तक। हमने अभी भी एक फार्मूला देखा हाइड्रोस्टैटिक, P=ρ(z)। अब देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.9, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। तो हमें डेंसिटी मिलेगी, जो अपने ये एग्जांपल बहुत सॉल्व किया हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, मतलब डेंसिटी कितनी है? 9000। लगे तो फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना है? ये वाटर इधर जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर की डेंसिटी रहती है 1000 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, तो ऑयल की डेंसिटी कितनी होगी? 900। क्लियर? ओके, तो अब हम देखेंगे प्रेशर इक्वल्स टू ρ(g)z।
रो कितना आया ऑयल का, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर ऑयल है इसलिए ऑयल की डेंसिटी दे रहे हैं। ऑयल का रो कितना है 900 इंटू 9.81 इंटू कितने लेंथ तक है ऊपर वो एक, तो ये कितना आएगा 0.8829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, बहुत सिंपल था। उसके बाद हमें निकालना है बेस के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा। अब बेस के ऊपर 2 मीटर तक वाटर है और 1 मीटर तक का ऑयल है, तो 1 मीटर तक का जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वाटर इस टैंक के ऊपर, मतलब फोर्स एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर सिंपली। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल हमने ऊपर निकाला है ये वाला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर निकालेंगे P इक्वल्स टू रो जी जेड, वाटर का रो रहता है 1000 इंटू 9.81 इंटू 2 प्लस ये ऊपर की वैल्यू हमें मिलेगा बेस के ऊपर इतना प्रेशर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत थोड़ा सा यूनिक है, एग्जाम में भी आ सकता है। द डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन एंड लार्ज पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक आर 3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively. A force of 80 Newton is applied on small piston. Find the load lifted by large piston when the piston are at same level. Number 2, small piston is 40 centimeter above large piston. ओके, दो सब क्वेश्चन है और जो पहला वाला क्वेश्चन है वो हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया है। हम अज्यूम करेंगे पिस्टन एक लेवल पे, जो स्मॉल पिस्टन के ऊपर ऊपर हम कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं पढ़ लेते। स्मॉल पिस्टन का डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर और लार्ज पिस्टन का 10 सेंटीमीटर और 80 न्यूटन फोर्स स्मॉल पिस्टन पे हमने अप्लाई किया। अब देखो P1 इक्वल्स टू P2, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वही प्रेशर इस बड़े पिस्टन को मिलेगा। क्लियर, तो P1 इक्वल्स टू P2, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे F1 अपॉन एरिया 1 और जो वो लोड लिफ्ट करना है उसे हम W कहेंगे W अपॉन A2। तो W इक्वल्स टू, उसको थोड़ा रीअरेंज किया A2 बाई A1। तो फोर्स कितना, या पहले तरीके से भी निकाल सकते हैं, पहले प्रेशर निकाल लो, इसका प्रेशर निकाल लो और इसके साथ कंपेयर करो। तो फोर्स है 80 और दोनों के एरिया को हमने लिया, वो तो कितना लोड लिफ्ट कर रहा है वो 888.96 न्यूटन। देखिए इसमें भी देखिए, इधर सिर्फ 80 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो तो इधर आपको ऑलमोस्ट 888 न्यूटन लिफ्ट हो रहा है। ओके, समझ में आ गया। ये दोनों एक लेवल पे थे तो कितना फोर्स वो कितना लोड वो लिफ्ट कर रहा है 888.96 न्यूटन। अब हम देखेंगे कि अगर दूसरे केस में जो छोटा पिस्टन है, जो स्मॉल पिस्टन है वो 40 सेंटीमीटर अबो है ये बड़े पिस्टन से। ओके, अब इसमें दूसरी बात, ये जो स्मॉल पिस्टन प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो अलग बात, और इस 40 सेंटीमीटर हाइट की वजह से जो खुद प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि आपको मालूम है P इक्वल्स टू रो जी जेड, इस जेड की वजह से जो भी प्रेशर होगा वो भी उसमें ऐड होगा। ओके, तो इसने ऊपर से कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं 80 न्यूटन अपॉन एरिया। अब हम देखेंगे कि इस 40 सेंटीमीटर की वजह से कितना प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है बाय यूजिंग और फार्मूला P इक्वल्स टू रो जी एच। रो जी एच बोलो या रो जी जेड बोलो, आपको जो इजी लगे वो। तो यहाँ पर वाटर है, कोई लिक्विड दिया नहीं तो हम वाटर कंसिडर करेंगे, वाटर है, उसकी डेंसिटी है 1000, जी है 9.81 और कितना हाइट में वो ऑक्यूपाई हुआ है 40 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो कितना फोर्स वहाँ पर एग्जर्ट हुआ, कितना प्रेशर वहाँ पर एग्जर्ट हुआ 0.3924 बराबर। क्लियर, मतलब यहाँ पर कुल मिला के आपको कितना प्रेशर मिल रहा है, ये स्मॉल पिस्टन के 80 न्यूटन वाला फोर्स जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो, जिसे हम बोलेंगे P1 प्लस ये 40 सेंटीमीटर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो 0.3924। अब ये जो प्रेशर है वही इस रैम को मिलेगा। ओके, जो आप मैं आपको आसान मिले तो वो आप कर लो। तो ये जो प्रेशर है P2 ये इस बड़े पिस्टन को जाएगा, बड़े पिस्टन को हम लिख सकते हैं W अपॉन 5/4, उसका जो एरिया है 10 सेंटीमीटर, 10 अपॉन ओके, ये P2 आपको यहाँ पर मिलेगा, आप W आराम से निकाल सकते हो। क्लियर, तो ये रहे कुछ हाइड्रोस्टैटिक लॉ और पास्कल्स लॉ के न्यूमेरिकल। इसमें भी एक आध न्यूमेरिकल एग्जाम में
आ सकता है, और हाइड्रोस्टैटिक लॉ का भी एक्सप्रेशन एग्जाम में आ सकता है, और पास्कल लॉ का भी एक्सप्रेशन एग्जाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू।